हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाते हैं तथा समय भी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाते हैं तथा समय भी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए। राधा 2 बजे से गीत गा रही होगी। लास्ट में क्या आया है? रही होगी। तो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? 2 बजे ये समय है। तो ये हमारा किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। जब चलिए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। तो इसको अनुवाद करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यदि आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इनमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। फिर उसके बाद बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। तो आई और बी के साथ में क्या होता है? शेल का प्रयोग होता है। अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। फिर हम हैव बीन लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? आईएनजी भी लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम कर्म लिखते हैं। फिर इसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही किया जाता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में समय भी लिख देते हैं। तो जैसे हम इस वाक्य को बनाकर देख लेते हैं। क्या है हमारा वाक्य? राधा 2 बजे से गीत गा रही होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें? राधा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RADHA, ये क्या हो गया? राधा। फिर इसके बाद है ना बिल या सेल। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आई और बी के साथ ही क्या होता है? शेल का प्रयोग होता है। किसका? सेल का। अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। इसमें एक वचन और बहुवचन से कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? राधा है तो क्या आ जाएगा? बिल। यहाँ पर आएगा WILL। फिर क्या आना है? हैव बीन। सभी वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की टेंस में लगता है क्या? हैव बीन। तो यहाँ पर आएगा बिल के बाद क्या होगा? हैव बीन, HAVE और BEEN, क्या होगा? बिल हैव बीन। फिर इसके बाद क्या है ना? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें है गाना। तो सिंग माना होता है गाना, SING। फिर क्या है? मुख्य क्रिया में ING भी लगाना। तो हम सिंग में क्या करेंगे? ING लगा देंगे, तो ING। फिर इसके बाद आना है कर्म। तो कर्म में क्या है? गीत। तो सॉन्ग माने क्या होता है? गीत, SONG। फिर इसके बाद क्या आना है? सिंस या फॉर। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो 2 बजे, 2 बजे क्या है हमारा? निश्चित समय, क्योंकि हमको निश्चित बताया गया है कि 2 बजे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस, SINCE। सिंस के बाद क्या आना है हमारा? समय। तो सिंस समय क्या है? 2 बजे। तो 2 TWO, 2। फिर क्या आएगा? ओ क्लॉक मीन्स होता है बजे, ओ क्लॉक, CLOCK। और ये लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप भी लगा देंगे और ये हमारा वाक्य बन गया। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बना है? राधा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock। राधा 2 बजे से गीत गा रही होगी। अब जैसे हम इस वाक्य को भी बनाकर देख लेते हैं। ये क्या है हमारा वाक्य? मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है? मैं। तो यहाँ पर आएगा मैं की क्या आएगी? आई। मैंने क्या होता है? मैं। अब हमको क्या लिखना है? बिल या सेल।
इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया है कि आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, आई तो यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए सेल, SHALL क्या आ जाएगा, सेल। फिर इसके बाद क्या आना है, सेल के बाद आना है हैव बीन, क्या है यहाँ पर हैव बीन दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम HABE और BEEN, फिर हैव बीन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आना, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें है जानना, तो गो माने होता है जाना। मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, ING, तो यहाँ पर गो में लगा देंगे हम ING। फिर यहाँ पर क्या आएगा, कर्म, तो कर्म क्या है, स्कूल। तो आपको पता होगा कि गो के बाद जब हम कर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले उससे पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर्म आएगा, तो स्कूल, SCHOOL, स्कूल माने क्या होता है, स्कूल। फिर इसके बाद आएगा सिंस या फॉर का प्रयोग, तो निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पर क्या है, 1 घंटे, हमको ये नहीं पता है कि कब का 1 घंटा, सुबह का, शाम का, दोपहर का या रात का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फॉर का प्रयोग। फिर इसके बाद क्या है ना, समय, तो समय क्या है, 1 घंटे, तो 1 ONE हावर, HOURS, हावर मीन्स क्या होता है, घंटे। तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 हावर्स, मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा। अब ये दूसरा वाक्य है जो आपको बताना है कि इसमें बिल लगेगा या सेल लगेगा, क्योंकि हमारा वाक्य किस तरीके से दिया गया है, तुम 2 बजे से अखबार पढ़ रहे होंगे। आपको ये वाला वाक्य अपनी नोटबुक में लिखकर बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि आपको इसमें कहीं डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।